हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर ग्रामर। यहाँ पे मैं एक तरफ जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिखूंगा और साथ में उसकी करस्पॉन्डिंग ग्रामर्स क्या होती है लेफ्ट लीनियर और राइट लीनियर के फॉर्म में, वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल बेसिक एग्जांपल से, और जैसे जैसे सेक्शन आगे बढ़ते जाएगा यहाँ तक हो सकता है एक एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके ग्रामर्स लिखने का तरीका बदलते जाए। सो प्लीज पे अटेंशन टिल लास्ट। ओके, so let me understand one of the basic example, that is a star। a star जो है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं a स्टार से तो उसमें एप्सिलॉन इंक्लूड रहता है, साथ में वो किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है लेकिन उसमें सिर्फ a ही इन्वॉल्व हो। इस तरह से हमने डिराइव किया a स्टार को। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसकी ग्रामर लिखें तो जब भी हम ग्रामर लिखते हैं तो कोशिश करें कि यूनिक एलिमेंट्स को पहले एक जगह अंडरलाइन कर लें और उसके बाद उसके बेसिस पे ग्रामर लिखें। यहाँ पे यूनिक एलिमेंट क्या है हमारा? एप्सिलॉन और ए। तो हमने अगर यहाँ पे सबसे पहले ग्रामर लिखी, स्टार्ट सिंबल एस को डिनोट किया और एक तरफ हमने एप्सिलॉन लिखा और साथ में ए लिखा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ग्रामर है उस ग्रामर का स्टार्ट सिंबल या तो ए जनरेट कर रहा है या फिर एप्सिलॉन। अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्या करें इस ग्रामर में कि वो 2 बार ए पास करे, तो हमने क्या किया, इस ग्रामर में एस को एक सामने स्टार्ट में लिख दिया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अगर हम सिंगल ए पास कराना चाहते हैं तो हम इस एस को रिप्लेस करके एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ सिंगल ए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2 ए प्रिंट हो तो हम क्या करेंगे, इस एस ने जो कि एस ए डिराइव कर रहा है यहाँ पे एक बार और हम जो है एस ए लिखेंगे और इस एस को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे, तो इससे हमारे पास जो है यहाँ पे 2 ए प्रिंट हो जाएंगे। अगर हम बात करें 3 ए की, तो 3 ए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एस को रिप्लेस करेंगे एस ए से और यहाँ पे एप्सिलॉन प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ए बचे, तो ये हमारी स्ट्रिंग ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो गई और इस तरह से यहाँ बढ़ती जाएंगी चीजें और स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप, जो स्टार्ट सिंबल है वो किसी टर्मिनल के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जब ये किसी टर्मिनल के लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो इससे क्या, तो ये जो ग्रामर है ये ग्रामर कहलाती है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। अब अगर हम बात करें कि इसी ग्रामर को, इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं ए एस स्लैश एप्सिलॉन, इसका मतलब भी यही हुआ कि एक बार एस, अगर हमें सिंगल एप्सिलॉन चाहिए तो हम डायरेक्टली एस से एप्सिलॉन पास कर दें और हमारे पास जो है ये एक्सेप्ट हो जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमें सिंगल ए चाहिए, तो सिंगल ए के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको डिराइव करेंगे और डिराइव करके हम यहाँ लिखते हैं ए एस। अब अगर हम यहाँ से एस को एप्सिलॉन पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट स्ट्रिंग बन गई जो कि ये पास हो रही है। लेकिन अगर हम इसी में इस एप्सिलॉन की जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं ए एस से, तो यहाँ पे हमारे 2 ए जो हैं ये प्रिंट हो रहे हैं और ये इसको डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से हम अगर 3 ए प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो है 3 बार इसको पार्स करेंगे, तो यहाँ से हमारा ये ए जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसको हम एप्सिलॉन पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी 2 तरह की ग्रामर्स यहाँ पे जनरेट हुई है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर। तो चलिए उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेफ्ट लीनियर ग्रामर के लिए टर्मिनल के लेफ्ट में एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए और राइट लीनियर ग्रामर के लिए टर्मिनल के राइट में नॉन टर्मिनल होना चाहिए। उम्मीद है सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ में आया होगा।
सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, a प्लस बी एस्ट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है a प्लस बी एस्ट्रिक में a और b सिंबल की हेल्प से किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं और उसमें भी एप्सिलॉन इंक्लूड होगा। एप्सिलॉन यहाँ पर क्यों इंक्लूड है? क्योंकि ये जो स्टार है ये शो करता है कि एप्सिलॉन शुड बी इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। जिस तरह से होल नंबर में आप 0 से स्टार्ट करते हैं और नेचुरल नंबर में आप 1 से स्टार्ट करते हैं, उसी तरह से यदि स्टार प्रॉपर्टी होती है तो वो 0 या एप्सिलॉन से स्टार्ट होती है, और अगर प्लस प्रॉपर्टी होती है तो वो 1 से या किसी एक सिंगल एलिमेंट से स्टार्ट होती है। चलिए इसको हम और समझते हैं आगे इस एग्जांपल को। यहाँ पे a प्लस बी का जो एस्ट्रिक है, इससे हमें क्या जनरेट हो रहा है? a प्लस बी के एस्ट्रिक से हम जनरेट कर रहे हैं एप्सिलॉन a b a b b b a b a b a b और किसी भी तरह के n नंबर ऑफ टाइप्स। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पार्सिंग की, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें एक ग्रामर डेवलप करनी है जो कि इस तरह की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ से हम इसको डेवलप करते हैं एस टेंड्स टू। सबसे पहले हमें क्या एलिमेंट चाहिए था? एप्सिलॉन, तो हमने एप्सिलॉन इंक्लूड कर दिया। और क्या चाहिए? ए, तो ए हो गया। तो ए में हमें यहाँ पे एप्सिलॉन इंक्लूडेड है, तो हमने एक बार ए एक बार बी, इस तरह से हमारी ग्रामर हमने लिखी जिसमें कि ए बी और एप्सिलॉन को ये एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन अगर बात आती है ए बी की, या डबल ए पास कराना है हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस टेंड टू एस ए लिख लेते हैं, बी के लिए हम एस बी कर देते हैं और एप्सिलॉन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अगर 2 बार ए प्रिंट कराना है तो यहां से आप 2 बार ए को प्रिंट करा दीजिए। अगर हमें प्रिंट कराना है ए ए बी, तो उसके लिए हम इस एस में एस करके बी प्रिंट कर दो, यहाँ से एप्सिलॉन ले लें, तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई ए बी वाली प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को इस ग्रामर की हेल्प से पास करा सकते हैं, या ये कह लीजिए ए प्लस बी एस्ट्रिक की जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उससे जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं, ये सभी स्ट्रिंग्स इस वाली ग्रामर से एक्सेप्टेबल है। अब सिंस चूंकि यहाँ पे जो है नॉन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है टर्मिनल के, इसलिए ये होती है लेफ्ट लीनियर ग्रामर। लेकिन अगर हम बात करें इस ग्रामर को इस तरह से लिखते हैं, s टेंड्स टू a s स्लैश b s स्लैश एप्सिलॉन, तो इस तरह की ग्रामर में अगर हम इसको पार्स करें तो ये ग्रामर भी ऊपर की सभी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे आप देखें तो ये ए और बी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हमें 2 बार बी पास कराना है तो हम यहाँ से बी एस करते हैं और यहाँ से बी एस और उसको एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ये 2 बार बी भी पास हो रहा है। और इस तरह से आप किसी भी लेंथ की कैसी भी स्ट्रिंग जिसमें कि ए और बी इन्वॉल्व हो रहा है वो इस ग्रामर से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है इसकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर क्या होगी, एस टेंड्स टू एस ए स्लैश एस बी स्लैश एप्सिलॉन। इसकी राइट लीनियर ग्रामर होगी एस टेंड्स टू ए एस स्लैश बी एस स्लैश एप्सिलॉन। ठीक, चलिए अब हम एक एग्जांपल और समझते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी का प्लस पॉजिटिव क्लोजर। जब हम बात करें a प्लस बी के पॉजिटिव क्लोजर की, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं होता है, ये सीधे a b या a b b या a b के किसी भी कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग को जनरेट करता है। तो उसके लिए ग्रामर क्या होगी, इसमें चूंकि एप्सिलॉन नहीं है तो इसलिए मैंडेटरी है कि हमें a और b को इंडिविजुअली पास कराना है। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर डबल ए और डबल बी को पास कराना है
या ए बी को पास कराना है, बी ए को पास कराना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं एस ए स्लैश एस बी स्लैश ए बी। अब नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय टर्मिनल, ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन तब आती है जब हमें सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट को अगेन एंड अगेन कॉल करना हो। तो इस स्ट्रिंग से, इस ग्रामर से हम ऐसी कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर रही है। अब इसकी अगर हम राइट लीनियर ग्रामर की बात करें तो थोड़ा समझिएगा इसको। राइट लीनियर ग्रामर की अगर हम बात करें तो ये बन जाती है एस टेंड्स टू ए एस स्लैश बी एस स्लैश ए स्लैश बी। चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं और इस ग्रामर को यहाँ फिल करके लिख लेते हैं एस टेंड्स टू एस ए स्लैश एस बी स्लैश ए स्लैश बी। और इसी को अगर हम राइट लीनियर के फॉर्म में करें तो ये बन जाती है एस टेंड्स टू ए एस स्लैश बी एस स्लैश ए स्लैश बी। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन विद दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट मिलेगा कंपेयर टू योर प्रीवियस 3 एग्जाम्पल। मान लीजिए हमें कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है जो कि ए और बी को एक्सेप्ट करे, ए प्लस बी के क्लोजर, क्लीन क्लोजर को एक्सेप्ट करे, लेकिन इसका स्टार्ट सिंबल हमेशा ए रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट ए प्लस बी की ग्रामर को लिखेंगे। अब जब हमने ए प्लस बी की ग्रामर यहाँ पे, ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर यहाँ पे लिखा है, तो इससे सीधी सीधी बात है कि ये जो ग्रामर है यहाँ पे एस टेंड्स टू एस ऑफ ए एस ऑफ बी एप्सिलॉन, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो इसको एक्सेप्ट करेगा ही। लेकिन जब ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो साथ साथ में हमारी कंडीशन को भी यहाँ पे एक्सेप्ट करानी पड़ेगी। वो कंडीशन ये है कि हमें कम से कम एक ए तो चाहिए ही चाहिए। तो जब हमें एक ए चाहिए, सिंगल ए चाहिए हमेशा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रामर को लिखेंगे। और उसकी ग्रामर कैसी होगी, इसलिए हम ध्यान देते हैं इस पे। हमें सबसे पहले ए टेंड्स टू ए प्लस बी एस्ट्रिक, इसका मतलब हमारे पास या तो ए हो या ए हो या ए बी हो या बी तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए ए का होना मैंडेटरी है। और इस तरह से हम अपने स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के बाद इससे रिलेवेंट ग्रामर लिखते हैं। इससे रिलेवेंट जब ग्रामर लिखेंगे तो एक चीज़ हमें दिख रही है जो मैंडेटरी होनी चाहिए, वो है ए, इसलिए हमने ए को कंपलसरी कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रामर है वो हमेशा स्टार्ट हो किसी ए से और उसके फॉलोड बाय ए और बी कोई भी कॉम्बिनेशन रहे। तो अगर हम किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ ए से चाहते हैं तो हमने एस ए लिख दिया, और बी के साथ चाहते हैं तो बी लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्बिनेशन में अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ए बी को जनरेट कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस टेंड्स टू एस बी, इसको पास कराना पड़ेगा। अब इस एस को अगर हम ए से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा ए बी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर। तो हम इसकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर जो है उसको यहाँ लिख देते हैं, एस टेंड्स टू एस ए स्लैश एस बी स्लैश ए। अब इस ग्रामर, लेफ्ट लीनियर ग्रामर को तो लिख दिया, लेकिन क्या लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर दोनों सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं। हम समझते हैं कैसे। एस टेंड्स टू, हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन था वो ये था कि वो हमेशा एक कोई भी स्ट्रिंग जो हम पास कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन से वो हमेशा ए से स्टार्ट हो, ठीक है। तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर जो है इसकी हमारी जो हमने लिखी है वो बनती है एस ए स्लैश एस बी स्लैश ए। लेकिन अगर हम, ये है हमारी लेफ्ट लीनियर ग्रामर, लेकिन अगर हम राइट लीनियर ग्रामर की बात करें तो ये जो है इसमें सबसे पहले हमें एक ए मैंडेटरी होना चाहिए। तो हमें एक टर्मिनल फॉलोड बाय एक नॉन टर्मिनल यहाँ लिखना पड़ेगा। जो हम यहाँ नॉन टर्मिनल लिखते हैं तो उस नॉन टर्मिनल को लिखने के बाद देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ सिंपल ए पे आके एंड कर रही है। जी बिल्कुल, हमें सिंपल ए पे आके एंड कराना है।
तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एप्सिलॉन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्रामर को रिकर्सिव नेचर बनाते हुए a टेंड्स टू a लगा दिया, सॉरी a लिख के हमने ग्रामर लिख दी s टेंड्स टू a। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इस ग्रामर में हमारे पास क्या जनरेट हुआ, s टेंड्स टू a। अब हमें सिंपल a पास कराना है, जहाँ पे a इज मैंडेटरी, तो उसके लिए हमने इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया। तो इसलिए हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन और लिखा है a, जिसमें कि हमने उसको एप्सिलॉन से रिप्लेस करा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम एप्सिलॉन को यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे इसमें ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें कि पहला सिंबल a होना चाहिए, इस रूल का वायलेशन हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ से इस जहाँ जैसे हमने लेफ्ट लीनियर ग्रामर में a लिखा है, उसी तरह से राइट लीनियर ग्रामर में इसको हमें एप्सिलॉन देना पड़ेगा, लेकिन ये एप्सिलॉन जो है हमारा ये जाएगा a के साथ। ठीक है, तो अब इसमें ग्रामर क्या बन जाएगी, s टेंड्स टू a, और फिर यहाँ पे बन जाएगी a कॉमा स्लैश b a। अब इस ग्रामर से आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो a और b का, जो कि हमेशा और हमेशा a से स्टार्ट हो। तो चलिए इस ग्रामर को भी हम यहाँ लिख देते हैं, s टेंड्स टू, सबसे पहले हमने s को किसका टेंड कराया था, सबसे पहले हमने कराया s टेंड्स टू a। फिर हमने जो है ग्रामर को जनरेट कराया s टेंड्स टू a स्लैश b a स्लैश एप्सिलॉन। तो इस तरह की ग्रामर जो है ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं इस इशू सॉल्व करने के लिए। अब हमें ऐसी ग्रामर लिखनी है जो कि एंड विथ बी हो। तो अगर हम कहते हैं एंड विथ बी और स्टार्ट विथ एनी सिंबल ऑफ ए एंड बी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे बी लिख दिया। जब हमने यहाँ बी लिखा तो जो ग्रामर हमने राइट लीनियर के लिए लिखी थी वही ग्रामर सिमिलर वे में अब लेफ्ट लीनियर के लिए हो जाएगी विथ सम चेंजेस। वो ये हो जाएगा कि एस टेंड्स टू कैपिटल ए बी स्मॉल बी। कैपिटल ए यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर बने, और लेफ्ट लीनियर ग्रामर में नॉन टर्मिनल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ए बी कर दिया। अब यहाँ पे जो ए है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो ए है ये डिराइव करेगा आपका ए स्मॉल ए स्लैश ए बी स्लैश एप्सिलॉन। और यहाँ की जो राइट लीनियर ग्रामर है वो जैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन में लेफ्ट लीनियर ग्रामर थी उसी के अकॉर्डिंग राइट लीनियर बन जाएगी, s टेंड्स टू a s स्लैश b s स्लैश b। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा क्लियर हो चुका है कि हमारा जो लास्ट टर्मिनल है वो यहाँ पे b होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन अगर आप अटेंशन इफ यू विल पे अटेंशन यू विल फाउंड इट इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 6th एग्जांपल। यहाँ पे 6वें एग्जांपल को समझते हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है a स्टार b स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, a स्टार b स्टार का मतलब ये हुआ कि या तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है a स्टार b स्टार में, उसमें या तो हम एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करें या सिंगल a को या सिंगल b को, या फिर a और b के किसी भी कॉम्बिनेशन को और b और a के किसी भी कॉम्बिनेशन को। तो उसके लिए क्या किया, हमने ग्रामर लिखी जहाँ पे s टेंड्स टू, अब चूंकि ये स्टार है इसलिए हमें एप्सिलॉन यहाँ एक्सेप्ट कराना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें a और b के कॉम्बिनेशंस भी लेने हैं। तो a जो है यहाँ रिपीटेटिव नेचर का a b इस तरह से, तो हमने यहाँ ग्रामर बना दी a। तो यहाँ पे जो हमने पास किया था वो था हमारे पास a स्टार b स्टार के रूप में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपने भी देखा कि a स्टार b स्टार जो है क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है, a स्टार और b स्टार ये एक्सेप्ट कर सकता है आपका एप्सिलॉन a b और a b के किसी भी कॉम्बिनेशन के किसी भी लेंथ को।
तो इस चीज़ के लिए जब हमने ऐसा, इसके लिए हम ग्रामर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जो ग्रामर लिख सकते हैं वो ये है कि या तो वो एक्सेप्ट करे ए को या बी को या एप्सिलॉन को। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एस टेंड्स टू एप्सिलॉन स्लैश ए स्लैश बी को लिखा। इसको हम इस तरह से लिखें, एप्सिलॉन ए एंड बी। अब यहाँ पे चूंकि रिपीटेड ए है इसलिए हमने एस लिख दिया, यहाँ पे रिपीटेड बी है तो यहाँ पे हमने एस लिख दिया। तो ये जो ग्रामर, अब यहाँ पे एस लिखने से ये बेनिफिट है कि किसी भी कॉम्बिनेशन को ये एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन साथ में ए के कॉम्बिनेशंस को भी यहाँ मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको जो है यहाँ पे अगर मल्टीपल एज चाहिए तो हम इस ए को ए से प्रीफिक्स करेंगे और यहाँ पे बी को बी से प्रीफिक्स करेंगे, और जो ए है उसका कॉम्बिनेशन जो है ए स्लैश एप्सिलॉन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए भी मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है, सिंगल सिर्फ इसी की बात करें तो। और जो है बी है, और जो बी है उसको जो है हम किसी भी कॉम्बिनेशन में सकते हैं एप्सिलॉन के साथ। ठीक है, तो यहां से हमारी जो स्ट्रिंग ग्रामर बनी वो ग्रामर कुछ इस तरह से बनी कि एस टेंड्स टू, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे ए स्लैश बी स्लैश एप्सिलॉन। उसके बाद एक ए जो है उससे हमने बनाया ए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाया है ए टेंड्स टू ए स्मॉल ए स्लैश एप्सिलॉन, और साथ में बी गिव्स द रिजल्ट ऑफ कैपिटल बी फॉलोड बाय स्मॉल बी स्लैश, हमें ए के भी कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसके लिए ए स्लैश एप्सिलॉन। मैं इस ग्रामर को दोबारा लिख देता हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे ग्रामर कुछ इस तरह से होगी, एस टेंड्स टू ए स्लैश बी स्लैश एप्सिलॉन। तो इसमें ए जो है वो जनरेट करेगा आपके लिए ए स्लैश एप्सिलॉन एंड B will generate capital B small b slash a slash एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम बात करें राइट लीनियर ग्रामर की। तो राइट लीनियर ग्रामर जो है उसमें भी इसी तरह से होगा, पर सब चीजें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ लीजिए कैसे। S टेंड्स टू ए स्लैश बी स्लैश एप्सिलॉन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है पहले यहाँ पे आपके साथ बी के साथ कैपिटल ए जो है नॉन टर्मिनल ए ही जनरेट हुआ था। अब यहाँ पे ए के साथ ए फॉलोड बाय स्लैश बी स्लैश एप्सिलॉन होगा जनरेट, और साथ में बी जनरेट करेगा आपका बी कैपिटल बी स्लैश एप्सिलॉन। इस तरह से ये ग्रामर जो है यहाँ पर काम करेगी। हम एक एग्जांपल और समझते हैं इसके लिए, सेवंथ एग्जांपल यहाँ पे जो है आपको ए बी एस्ट्रिक इस कॉम्बिनेशन से काम करना है। तो ए बी एस्ट्रिक की जब बात करें तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें ए बी एस्ट्रिक इसको जनरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ठीक है, या फिर ए बी के कॉम्बिनेशन इस तरह से। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है एक एस्ट्रिक है
तो इसलिए इसको हम यहाँ पे एप्सिलॉन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एप्सिलॉन और ए बी के किसी भी कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट करेगी। चलिए यहाँ पे हम इसकी ग्रामर लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है S gives AB and epsilon। अब सिंस S जो है बार बार रिकर्सिव कॉल हो रही है, बार बार AB की स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे S को लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप S टेंड्स टू S AB लिखते हैं स्लैश एप्सिलॉन, सिंगल AB पास करना है, तो S यहाँ पे लिखा आपने AB लिखा और इस S को एप्सिलॉन से रिप्लेस करा, तो यहाँ पे आपकी सिंगल AB हो गई। लेकिन अगर आपको मल्टीपल लिखने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, S टेंड्स टू S AB, ये हो गया S AB S AB। तो ये आपकी 3 बार AB यहाँ से प्रिंट हो गई और यहाँ पे इसको एप्सिलॉन कर दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये ग्रामर इतनी इफेक्टिव है। अगर हम बात करें राइट लीनियर ग्रामर की, तो राइट लीनियर ग्रामर में आप क्या करेंगे, S टेंड्स टू ABS और साथ में ABS के साथ यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन। तो ये ग्रामर हुई आपकी AB एस्ट्रिक की। एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास A प्लस B एस्ट्रिक किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ A प्लस B का हो, लेकिन वो हमेशा A से स्टार्ट हो और B से एंड हो, ऐसा कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए ग्रामर क्या होगी। चलिए पहले हम इसके कुछ वो देख लेते हैं। A प्लस B एस्ट्रिक फॉलोड बाय B, तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहे हैं, इसके कॉम्बिनेशन जो जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं AB फिर AB, देखिए इनकी पोजीशन फिक्स है, उसके बाद A और B की फिक्स है, शुरू में B A लिख सकते हैं, या फिर A और B की पोजीशन फिक्स है B लिख सकते हैं, या फिर A और B की पोजीशन फिक्स है A B लिख सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी स्ट्रिंग पास करा सकते हैं। तो इसकी ग्रामर क्या बनेगी, सबसे पहले हमें स्टार्ट सिंबल से AB को जनरेट कराना है। उसके बाद क्या यहाँ पर हम एप्सिलॉन लगाएं, चलिए चेक करते हैं हम। पहले तो ये डिसाइड करें कि हमें लेफ्ट लीनियर बनानी कि राइट लीनियर। ठीक है, तो इसमें जो है एक चीज तो कंफर्म है कि हमें यहाँ पे AB चाहिए स्टार्ट में। ठीक, तो उसके लिए अगर हम सीधे AB लिख देंगे तो यहाँ पे ये अकेली ग्रामर जो है वह पास तो करा देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं सेट कर सकते जो कि A और B के बीच के वैल्यूज को सेट करे। तो इसके लिए हमें एक पोजीशन फिक्स रखनी पड़ेगी और दूसरे को वेरिएबल रखना पड़ेगा, फिर मतलब चेंज करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें B को फिक्स करते हैं और A को चेंज करें तो ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर हो गई, लेकिन अगर हम A को फिक्स करते हैं और B को चेंज करते हैं तो ये राइट लीनियर ग्रामर हो गई। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको B के बदले कोई भी एक नॉन टर्मिनल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। A जो है कुछ भी हो सकता है, A और B, स्मॉल a या स्मॉल b। ठीक है, तो ये जो है ये हो गई लेफ्ट लीनियर, ये हो गई आपकी राइट लीनियर ग्रामर। चलिए अब हम क्या करें, ए को जनरेट कराते हैं। ए को जनरेट कराएंगे तो हमें क्या चाहिए, एक ए बी पास करने के लिए, तो हमने यहाँ पे एक ए बी पास करा दिया। मतलब यहाँ पे अगर हम ए को ए से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारी ए बी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ ए जो है ए को भी डिराइव करे और ए बी को भी डिराइव करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ग्रामर से ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो रही है उसको इस ग्रामर से एक्सेप्ट करा सकते हैं। अगर हम बात करें राइट लीनियर की, तो यहाँ पर जो है राइट लीनियर में ए है, तो एस को हम अगर हमें सिंपल ए चाहिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें तो कम से कम एक बार ए तो पास कराना ही है और एक बार बी भी पास कराना है। तो यहाँ पे जो है हम आखिरी में ले लेते हैं बी। ठीक, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो है ए बी होना चाहिए। अगर आपके पास एस टेंड्स टू ए है और इस ए को बी से रिप्लेस कर दे तो ये ए बी बन रही स्ट्रिंग। और यहाँ पे जो है हम ए लिखा था हमने, तो इसको कर देते हैं ए, और जो ए बी लिखा था तो यहाँ कर देते हैं हम बी ए। जब आप इसको डिराइव करेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से राइट लीनियर ग्रामर का एक्सप्रेशन भी वही स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि लेफ्ट लीनियर ग्रामर की स्ट्रिंग्स, लेफ्ट लीनियर ग्रामर से स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकी ग्रामर, लेफ्ट लीनियर ग्रामर बनेगी इसकी एस टेंड्स टू कैपिटल ए स्मॉल बी और ए टेंड्स टू ए स्लैश ए बी स्लैश ए, और यहाँ पे बनेगा एस टेंड्स टू ए और साथ में एस टेंड्स टू ए स्लैश बी ए स्लैश एप्सिलॉन। तो उम्मीद है आपको ये एग्जांपल्स जो हैं समझ में आए होंगे, जिससे कि हम किस तरह से किसी एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट ग्रामर को लिख सकते हैं। चलिए आने वाले सेशन में हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू टू ऑल।